हाय व्यूअर्स, आपके सामने मैं मौजूद। क्रू फ़िल्म हमारे सामने, और क्रू फ़िल्म का बहुत इंतज़ार था। करीना कपूर, तब्बू और कृति सेनन। एक बहुत ज़बरदस्त फ़िल्म लग रही थी जब ट्रेलर सामने आया। इसमें कॉमेडी लग रही थी, इसमें आपको एयरलाइन का तड़का मिल रहा था, इसमें आपको बहुत ज़्यादा सिचुएशनल कॉमेडी की भी उम्मीद थी। लेकिन 29 मार्च को जब क्रू ने टेक ऑफ किया, तो ये फ़िल्म उम्मीदों से कम साबित हुई। ऐसा क्यों हुआ? आइए क्रू को डायसेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक्टर कपूर ने ये फ़िल्म बनाई है, बालाजी फ़िल्म्स ने। और एक ज़माने में जब बालाजी का नाम आता था तो आपको इंडियन ड्रामास के नाम आते थे। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, उस दौर का स्टार प्लस और बालाजी आपस में लाज़िमुल मलज़ूम थे। लेकिन अब जब से ऐप आई है आल्ट बालाजी, तो ये एक एडल्ट वेब सीरीज़ के ऊपर काम करने वाला इदारा बन गया, और वो छाप जो है वो हमें इस फ़िल्म में दिखाई देती है। बहुत ही मतलब अब्यूज़िव किस्म की स्टूपिड कॉमेडी की कोशिश की गई है। फेमिनिज़्म के नाम पे फेक फेमिनिज़्म को प्रमोट करने की नाकाम कोशिश की गई है। इसके अलावा इसमें डबल मीनिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा डबल मीनिंग्स हैं। यानी कि कौन सोच सकता है कि एयर होस्टेस जो है वो किसी भी मुसाफ़िर को खड़ा होने पे गाली दे सकती है। और तब्बू ने एक सीन में एज़ अ एयर होस्टेस ऐसे ही किया इस फ़िल्म के अंदर। और फ़िल्म में दिखाया यही गया है कि 3 एयर होस्टेस हैं और उनके पास बहुत कम पैसा है। क्योंकि जिस एयरलाइन में वो काम कर रहे हैं, कोहिनूर एयरलाइंस में, वो मुकम्मल तौर पे बैंकरप्ट होती जा रही है, वो खसारे में जा रही है और उनको 4 माह से तनख्वाहें नहीं मिल रही। तो अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि मौशी मसाइल बढ़ रहे हैं। इनके जो आर्थिक किस्म की जो समस्या है वो ख़त्म होने में नहीं आ रही है। तो ऐसे में वो पैसा कमाने के चक्कर में होते हैं, और पैसा उनको मिलता है जब उनके एचआर की मौत होती है जहाज़ में, और उसके अंदर उनको सोने के बिस्किट मिलते हैं। और फिर उनको पता चलता है कि इसकी आड़ में कैसे सोने को स्मगल किया जा रहा है, और वो उसी डीलर के पास जाते हैं कि ये काम हम भी कर सकते हैं, हम भी सोने को इधर से उधर लेके जा सकते हैं। और यहाँ से उनको पैसा भी मिलता है, उनकी ज़िंदगी में मौज मस्ती भी आती है, लेकिन प्रॉब्लम भी आते हैं, उन पे शक भी होता है, और वो इन्वेस्टिगेशन के घेरे में भी आते हैं। और यही सब कुछ इस फ़िल्म में क्रू के अंदर दिखाया गया है। लेकिन वही मैंने कहा कि डबल मीनिंग्स की बहुतात है। और इन तीनों के अलावा जो एक्टर्स हैं हमारे सामने, दिलजीत दोसांझ आते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की एक कस्टम ऑफिसर के तौर पे। और उनकी एक्टिंग, उनका रोल बहुत कम था, एक तरह का कैमियो था, लेकिन बहुत सीरियस एक्टिंग थी, और उन्हीं की एक्टिंग सबसे बेहतर है। कपिल शर्मा ने तब्बू के सीरियस हस्बैंड का रोल किया, और मुझे नहीं समझ आई कि एक कॉमेडी किंग कपिल शर्मा को ये छोटा-सा रोल करने की ज़रूरत क्या पड़ी? कुछ फ़र्क नहीं पड़ा उनके एक्टिंग के करियर के ऊपर। और इससे पहले भी हमने उनकी अ, फ़िरंगी नाम की फ़िल्म भी देखी हुई है। मेरे ख़्याल में कपिल शर्मा अगर अपने कपिल शर्मा शो पे ध्यान दें तो बहुत बेहतर है। फ़िल्मों में एक्टिंग करना उनके बस की बात नहीं है, तो उनको भी ज़ाया किया गया। बाकी मैं यही कहूँगा कि फ़िल्म में जो पुराने गानों का बीच में तड़का लगाया गया, जिसमें अलारोन के कई गाने हैं, जिसमें चोली के पीछे क्या है, कहीं न कहीं आपको हीरो नंबर 1 का सोना कितना सोना है, उसकी भी गूंज सुनाई देती है। तो वो एक अच्छा पुराना आपको एक मैशअप जो है, एक आपको गूज़बम्प्स आते हैं, जो एक अच्छी चीज़ है इस फ़िल्म के अंदर। अगर आपको वीरे दी वेडिंग फ़िल्म याद है, समझ लें उसी चीज़ को एक डिफरेंट अंदाज़ से एक एयरलाइन के माहौल में कॉपी करने की कोशिश की गई है। और सिक जोक्स हैं, बाथरूम जोक्स हैं, जिनका कोई फ़ायदा नहीं है, और फ़िल्म पे वो इम्पैक्ट डाल नहीं सके। और ऐसा तासुर दिया गया कि लोग इसके एक-एक सीन पर हँसते जाएँगे, हँस-हँस के लोट-पोट हो जाएँगे। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि हँसने-हँसाने का लॉफ़िंग फैक्टर इस फ़िल्म में इतना था ही नहीं। इस फ़िल्म का स्क्रिप्ट बहुत वीक है, इस फ़िल्म का स्क्रीन प्ले इतना अच्छा नहीं है, और सबसे बढ़ के कि स्टोरी इतनी हैप-हैज़र्ड है, जो बहुत बेहतर हो सकती थी। लेकिन मेरे ख़्याल में डायरेक्टर ने नाम तो बहुत अच्छे लिए। कृति सेनन है, तब्बू हैं, करीना कपूर हैं, जिन्होंने अपनी जगह अपने एलिमेंट में रह के एक हिलेरियस एक्टिंग की कोशिश की है। लेकिन हिदायतकार जो है, मेरे ख़्याल में डायरेक्टर, वो इस काबिल नहीं थे कि इन 3 एक्ट्रेसेस को हैंडल कर सकते। और डायरेक्टर की जो नाकामी है वो हमें साफ़ तौर पे दिखाई दी है। कॉमेडी सेक्शन जिस पे पूरी फ़िल्म बेस कर रही थी, वो कमज़ोर साबित हुआ, और जब आपकी बेस कमज़ोर हो तो आप क्रू से और तो होकर क्या कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ जितना इसके ट्रेलर को लेके बवाल मचा हुआ था, लोग इसमें इंटरेस्टेड थे, स्पेशली ख़वातीन। तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मायूसी हुई होगी। 75 करोड़ का इसका बजट था। अब तक ये फ़िल्म 34 करोड़ कमा चुकी है, लेकिन इसका ज़ोर टूट चुका है। रोज़-बरोज़ इसमें डिप आ रहा है। तो हम समझ सकते हैं कि बॉक्स ऑफिस पे भी ये फ़िल्म कुछ ख़ास कर नहीं सकी। सबसे बढ़ के दिखाया यही गया है कि अच्छे-भले काम करने वाले कैसे गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। लेकिन सोचने की बात आखिर में ये भी है कि एयर होस्टेस का करियर, चाहे पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो या वर्ल्ड वाइड, वो ऐसा भी नहीं होता कि आपको पैसे के लाले पड़ जाएँ। तो जितना एयर होस्टेस को इसमें पैसे के लिहाज से बेहाल
दिखाया गया, अपनी नौकरी से तंग दिखाया गया, वो कुछ दिमाग मानता नहीं है। तो मैं समझता हूँ ओवरऑल एक डिसअपॉइंटमेंट एफर्ट है, डिसअपॉइंटिंग एफर्ट है। और क्रू को आप देखें, सिनेमा की फिल्म नहीं है, घर में नेटफ्लिक्स पे या किसी भी अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आती है तो आप इसका ज़्यादा मज़ा ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये फिल्म याद रखी जाएगी। तो दिलजीत दोसांझ के हवाले से इसको याद रखा जाना चाहिए। ऑल द बेस्ट।